दोस्तों हमारी आज की इस वीडियो का टॉपिक रहेगा आर्म्स एंड द मैन। ये एक कॉमेडी है जिसको लिखा है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने। दोस्तों इस प्ले को पहली बार परफॉर्म किया गया था 21 अप्रैल 1894 को और इसको पब्लिश करवाया गया था 1898 में। इस प्ले का सब्जेक्ट है लव एंड वॉर। तो आइए दोस्तों अब हम इसकी समरी को देखते हैं। दोस्तों इस प्ले की शुरुआत होती है 1885 में बुल्गारिया के एक टाउन से, जहां पर दोस्तों एक रोमांटिक मिजाज की लड़की रैना अपने बालकनी पर बैठी है। ये रैना आसमान की तरफ देखती है जहां पर ढेर सारे टिमटिमाते हुए तारे इसको नजर आते हैं और ये उन तारों को देखकर अपनी ब्यूटी को कंपेयर करती है। तभी रैना की माँ कैथरीन आ जाती हैं और उसको डांटती हैं कि तुम इतनी रात को अपने कमरे से बाहर इस बालकनी पर क्यों बैठी हो। रैना अपनी माँ से कहती है कि तारे बहुत खूबसूरत दिखाई पड़ रहे हैं, मैं उन्हीं को देख रही हूँ। रैना की माँ कैथरीन कहती है कि बाहर वार चल रहा है, इसलिए तुम्हें इतनी रात को बाहर नहीं बैठना चाहिए। इसके बाद कैथरीन रैना को बताती है कि बुल्गारिया ने वार जीत लिया है और बुल्गारिया की जीत का सबसे बड़ा हीरो है सर्जियस। दोस्तों रैना बहुत खुश होती है ये बात जानकर कि बुल्गारिया ने वॉर जीत लिया है, लेकिन वो इससे ज्यादा इस बात से खुश थी कि सर्जियस की वजह से ही बुल्गारिया ने इस वॉर को जीता है। ऐसा इसलिए क्योंकि सर्जियस रैना का फियांसे है, यानी कि रैना और सर्जियस इन फ्यूचर शादी करने वाले हैं। दोस्तों रैना के फादर मेजर पॉल पेटकॉफ भी एक सोल्जर हैं और वो भी इस टाइम पर वॉर जोन में ही हैं और उन्होंने ही ये खबर दी थी रैना की माँ को। दोस्तों यहाँ पर माँ बेटी बातें कर रही होती हैं, तभी उनके घर की नौकरानी आ जाती है लौका। दोस्तों वैसे तो लौका इस घर की नौकरानी है, लेकिन वो खुद को नौकरानी नहीं समझती और हमेशा अपने ही मिजाज में रहना पसंद करती है। लौका कहती है कि अभी स्ट्रीट में गन फायर हुई है और ऐसा माना जा रहा है कि सर्बियन आर्मी के लोग हमारे टाउन में घुस गए हैं, इसलिए कहा गया है कि सभी को अपने खिड़की और दरवाजे बंद करके रखना चाहिए। इतना कहने के बाद लौका और कैथरीन दोनों नीचे चली जाती हैं। रैना भी अपने रूम में चली जाती है, लेकिन वो अपना विंडो खुला रखती है। रैना के कमरे में सर्जियस की एक फोटो लगी होती है। रैना सर्जियस को देखती है और उसे माई हीरो कह के बुलाती है। रैना अपनी बुक कलेक्शन से एक नॉवेल सेलेक्ट करती है और अपने बेड पर जैसे ही पढ़ने के लिए जाती है, उसको दोबारा से गन शॉट की आवाज सुनाई देती है। रैना अपने कमरे की लाइट ऑफ करके खुद को तकिए में छुपा लेती है। रैना को ऐसी आवाज सुनाई देती है जैसे उसके कमरे में कोई घुसा हो। फिर रैना देखती है कि उसके कमरे में कोई माचिस की तीली जला रहा है। रैना उससे पूछती है कि तुम कौन हो। वो व्यक्ति कहता है कि अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंचाऊं तो तुम शोर बिल्कुल भी मत मचाना। फिर रैना धीरे से उठकर कैंडल जलाती है। वो देखती है कि ये व्यक्ति सर्बियन सोल्जर है, उसने वैसा ही यूनिफॉर्म पहन रखा था और उसके कपड़े भी बहुत ज्यादा गंदे थे। वो रैना से कहता है कि अगर मैं पकड़ा गया तो मैं मार दिया जाऊंगा, इसलिए तुम मेरी हेल्प करो और मुझे बचाओ। तभी रैना अपने कमरे के बाहर किसी के आने की आवाज सुनती है। इस पर रैना फटाफट से उस सोल्जर को पर्दे के पीछे छिपा देती है। लौका रूम में आती है और कहती है कि हमारे पड़ोसियों ने किसी व्यक्ति को पाइप से चढ़ते हुए देखा है और उनका कहना है कि वो व्यक्ति तुम्हारे कमरे में आया है। इस पर रैना मना कर देती है। वो कहती है कि यहाँ पर कोई नहीं आया है। इसके बाद रैना की माँ कैथरीन एक रसियन ऑफिसर के साथ आती है रैना के रूम में। वो रसियन ऑफिसर पूरे कमरे की तलाशी लेता है। रैना उस पर्दे के सामने खड़ी हो जाती है जहाँ पर उसने उस सोल्जर को छुपा रखा था। कमरे की तलाशी लेने के बाद जब कुछ भी नहीं मिलता तो रसियन सोल्जर और रैना की माँ कैथरीन उस कमरे से बाहर चले जाते हैं। लौका को भी शक होता है कि जरूर पर्दे के पीछे कोई है। फिर वो हंसते हुए वहां से चली जाती है। जब सभी लोग चले जाते हैं तो वो सोल्जर पर्दे के पीछे से बाहर निकलता है और वो रैना से कहता है कि मैं कोई सर्बियन सोल्जर नहीं हूँ, बल्कि मैं तो एक स्विस प्रोफेशनल सोल्जर हूँ। वो रैना को थैंक यू बोलता है क्योंकि रैना ने उसे प्रोटेक्ट किया था। रैना देखती है कि उसकी गन सामने पड़ी होती है। रैना उससे कहती है कि तुम अपनी गन को अपने पास रख सकते हो। इस पर वो रैना को बताता है कि मेरी बंदूक में बुलेट्स नहीं है, क्योंकि मैं बुलेट्स की जगह पर चॉकलेट और स्वीट अपने पास रखता हूँ। वो कहता है कि जितने भी ओल्ड सोल्जर्स होते हैं वो सभी अपने साथ खाने पीने का सामान रखते हैं, ना कि गोला बारूद, और जो लोग यंग सोल्जर होते हैं वो लोग अपने साथ गोला बारूद लेकर जाते हैं। इस आदमी को भूख लगी होती है, इसलिए वो कहता है कि अगर मुझे चॉकलेट खाने के लिए मिल जाता तो मुझे बहुत अच्छा लगता। उसकी बात सुनकर रैना उसे अपने पास से चॉकलेट और क्रीम खाने के लिए देती है। उसको बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद वो दोनों वार के बारे में बात करते हैं। वो रैना को बताता है कि भले ही बुल्गारिया ने वॉर जीत लिया है, लेकिन उनकी जीत बस एक्सीडेंटल थी, यानी कि एक तुक्का थी। वो ये भी बताता है कि बुल्गारियन आर्मी को जो लीड कर रहा था एक हैंडसम यंग मैन, सब उसको हीरो मान रहे हैं और लोगों को लगता है कि वो बहुत ब्रेव सोल्जर है। फिर वो देखता है कि सर्जियस की फोटो रैना के कमरे में लगी होती है। वो उस फोटो को देखकर पहचान जाता है और कहता है कि ये तो वही सोल्जर है जिसको सब ब्रेव मान रहे हैं और सभी को लगता है किसी की वजह से बुल्गारिया ने ये वॉर जीती है। इतना कह के वो जोर जोर से हंसने लगता है और सर्जियस का मजाक बनाने लगता है। उसकी ये हरकत देखकर रैना को बुरा लगता है। वो गुस्सा करती है और कहती है कि सर्जियस का मजाक मत बनाओ क्योंकि वो मेरा मंगेतर है। रैना उससे कहती है कि तुम मेरे घर से बाहर चले जाओ। ये सुनते ही वो इमोशनल हो जाता है
और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि वो जानता था कि अगर वो बाहर जाएगा तो पकड़ा जाएगा और मारा भी जा सकता है। उसकी इस हालत को देखकर रैना को उसके ऊपर दया आ जाती है। वो कहती है कि तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम यहीं रहो। रैना उसे चॉकलेट क्रीम सोल्जर कह के बुलाती है। वो काफी थका हुआ था इसलिए सोना चाहता था, लेकिन वो रैना से कहता है कि मैं तुम्हारे पास काफी टाइम से रुका हुआ हूँ, इसलिए तुमको ये बात अपनी माँ को जरूर बता देनी चाहिए। रैना कहती है कि ठीक है, मैं अपनी माँ को बुलाकर लाती हूँ, लेकिन तब तक तुम सोना मत। लेकिन वो काफी थका हुआ था। रैना जैसे ही अपनी माँ कैथरीन को लेकर आती है तब तक वो सो चुका होता है रैना के ही बेड पर। रैना अपनी माँ से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे ना जगाएं। दोस्तों इसी घर में एक मेल सर्वेंट होता है निकोला। निकोला इस घर की मेड सर्वेंट लाउगा से कहता है कि अगर तुम इस घर में रहना चाहती हो तो तुम्हें अपना नेचर सुधारना पड़ेगा, नहीं तो मिसेस कैथरीन तुमको इस घर से बाहर निकाल देंगी। इस पर लाउगा कहती है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मिसेस कैथरीन मेरे बारे में क्या सोचती हैं। इस पर निकोला कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें अपने नेचर को सुधारना पड़ेगा और इस फैमिली में सभी के साथ तुम्हें अच्छा बिहेव करना पड़ेगा। निकोला कहता है कि लाउगा अभी तुम छोटी हो यानी कि यंग हो, इसलिए अभी तुम्हारे अंदर मैच्योरिटी नहीं है। इस पर लाउगा कहती है कि मैं भले ही यंग हूँ और छोटी हूँ, लेकिन मुझे इस घर के बहुत सारे सीक्रेट्स पता है और अगर मैं उन सीक्रेट्स को एक्सपोज कर दूंगी तो सर्जियस और रैना की शादी टूट जाएगी। इतना कहकर लाउगा वहां से चली जाती है। दोस्तों दरवाजे पर नॉक होती है और पता चलता है कि मेजर पॉल पेटकॉफ यानी कि रैना के फादर वार जोन से लौट आए हैं। रैना की माँ कैथरीन जल्दी से जाकर अपने हस्बैंड को गले लगाती है। उसको बहुत खुशी होती है कि वार खत्म हो गई है और उसके हस्बैंड घर आ चुके हैं। दोस्तों थोड़ी ही देर बाद सर्जियस भी आ जाता है। लाउगा उसको घर के अंदर ले आती है। रैना भी भागकर सर्जियस से मिलने के लिए आती है। सर्जियस रैना का स्वागत करता है जैसे वो कोई रानी हो। घर में सभी लोग इकट्ठा होते हैं और बातें करते हैं। सर्जियस कहता है कि अब मैं सोल्जर नहीं रहना चाहता, इसलिए मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। वो इसके पीछे रीजन भी देता है। वो कहता है कि मैंने बुल्गारिया के लिए वॉर जीता, लेकिन फिर भी मुझे प्रमोशन नहीं मिल रहा है। इसके बाद मेजर पेटकॉफ और ये सर्जियस दोनों एक स्विस सोल्जर के बारे में स्टोरी बताते हैं। वो लोग कहते हैं कि ऐसा सुनने में आ रहा है कि एक स्विस सोल्जर जो सर्बियंस के लिए लड़ रहा था, उसे बुल्गारिया के ही किसी घर में छुपाया गया था उस घर की औरतों के द्वारा, और फिर सुबह में उस घर के मास्टर का कोड देकर उसे बाहर निकाल दिया गया, यानी कि घर से सेफली भगा दिया गया, क्योंकि उस घर का मास्टर भी वॉर में गया हुआ था। इतना सुनते ही रैना और उसकी माँ कैथरीन डर जाती हैं। वो लोग सोचती हैं कि ये स्टोरी इन लोग को कैसे पता है, क्योंकि वो सोल्जर इन्हीं के घर में छुपा हुआ था और इन लोगों ने ही उसे मेजर पेटकॉफ का कोड देकर इस घर से बाहर निकाला था। रैना और उसकी माँ ये दोनों ही डर जाती हैं और सोचती हैं कि ये सच बाहर नहीं आना चाहिए। अब लेडी कैथरीन और मेजर पेटकॉफ वहाँ से चले जाते हैं। सर्जियस और रैना दोनों अकेले में बैठकर बातें करते हैं। दोनों एक दूसरे से रोमांटिक बातें करते हैं। रैना सर्जियस से कहती है कि जब हम लोग एक साथ होते हैं तो मुझे हायर लव फील होता है। तभी वहाँ पर लाउगा आ जाती है। रैना सर्जियस से कहती है कि मैं तुम्हारी हैट लेकर आती हूँ, फिर हम लोग बाहर घूमने के लिए चलेंगे। रैना के वहाँ से जाते ही सर्जियस का बिहेवियर तुरंत से चेंज हो जाता है। वो लाउका से पूछता है कि हायर लव क्या होता है। लाउका सोचती है कि सर्जियस ये बात मुझसे क्यों पूछ रहा है। वो कहती है कि मुझे नहीं पता कि हायर लव क्या होता है। सर्जियस लाउका को गले लगा लेता है। लाउका उससे कहती है कि तुम मुझे छोड़ दो, नहीं तो कोई देख लेगा। रैना भी ये सारी चीजें विंडो से देख रही थी। सर्जियस लाउका को किस करना चाहता था, लेकिन वो मना करती है। वो सर्जियस से कहती है कि जैसे तुम रैना के पीठ पीछे मुझसे इश्क जता रहे हो, ठीक वैसा ही रैना तुम्हारे पीठ पीछे करती है। सर्जियस को शौक लगता है कि रैना ऐसा करती है। वो लाउका से पूछता है कि तुम क्या जानती हो। लाउका कहती है कि मैंने उस इंसान को देखा नहीं है, बस मैंने रैना के बेडरूम से उसकी आवाज सुनी है। अब एक दिन लाउका लेडी कैथरीन से आकर कहती है कि कोई सर्बियन सोल्जर आपसे मिलने के लिए आया है। वो अपना नाम कैप्टन ब्लंचली बता रहा है। लेडी कैथरीन तुरंत ही समझ जाती है कि ये वही सोल्जर है जिसको हमने अपने घर में छुपाया हुआ था। वो लाउका से कहती हैं कि तुम उसको गार्डन में लेकर आओ और ये बात मेजर पेटकॉफ को ना पता चले। लाउका उसको गार्डन में लेकर आती है। वो लेडी कैथरीन से मिलता है और उनका धन्यवाद करता है उसकी हेल्प के लिए और कहता है कि जो कोट आपने मुझे दिया था मैं उसे वापस करने के लिए आया हूँ। लेडी कैथरीन वो कोट ले लेती है और उसे सजेस्ट करती हैं कि तुम पीछे के दरवाजे से ही बाहर चले जाओ, लेकिन तभी वहाँ पर मेजर पेटकॉफ आ जाते हैं। मेजर पेटकॉफ ब्लंजली से हाथ मिलाते हैं और कहते हैं कि मेरी सर्वेंट की वजह से आप यहाँ गार्डन में चले आए, आपको तो लाइब्रेरी में आना चाहिए था। कैथरीन काफी ज्यादा नर्वस थी कि ये दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हैं। तभी रैना वहाँ पर आ जाती है। वो देखती है कि ये तो चॉकलेट क्रीम सोल्जर है। रैना अकेले में ब्लंचली से मिलती है और कहती है कि तुमको वो स्टोरी सभी को नहीं बतानी चाहिए थी कि तुम हमारे पास रुके थे उस रात। ब्लंचली कहता है कि मैंने बस एक आदमी को ये बात बताई थी और मुझे नहीं पता कि ये खबर इतनी ज्यादा वायरल कैसे हो गई। रैना कहती है कि अगर सर्जियस को ये बात पता चली कि तुम हमारे घर पे रुके थे उस रात तो वो तुमको खत्म कर देगा। ब्लंचली फिर से सर्जियस का मजाक बनाता है और कहता है कि वो इतना भी अच्छा नहीं है कि वो मुझे डुअल में हरा सके। रैना ब्लंचली पर गुस्सा करती है और कहती है कि सर्जियस के साथ मेरी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है
और मैं ये रिश्ता बिगाड़ना नहीं चाहती। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं रैना को पता था कि सर्जियस उससे ट्रू लव नहीं करता और वो ब्लंचली के नेचर से काफी ज्यादा प्रभावित थी। अब धीरे धीरे सर्जियस को ऐसा लगने लगता है कि रैना ब्लंचली से कुछ ज्यादा ही अट्रैक्ट हो रही है। लेकिन दोस्तों उधर सर्जियस भी लौका से फ्लर्ट कर रहा था। अब एक दिन लौका सर्जियस को उकसाने लगती है। वो कहती है कि तुम मेरे साथ बस टाइम पास कर रहे हो और मुझसे शादी नहीं करोगे क्योंकि मैं एक नौकर हूँ। इस पर सर्जियस कहता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं तुम्हें सच में पसंद करता हूँ, बल्कि रहना ही मुझे बोरिंग लगती है और अब तो मुझे ऐसा लगने लगा है कि वो कैप्टन ब्लंचली के साथ कुछ ज्यादा ही घुल मिल रही है। अब दोस्तों एक बार रैना और सर्जियस में तीखी बहस हो जाती है। सर्जियस रैना को ब्लेम करता है कि तुम ब्लंचली के साथ ज्यादा ही अट्रैक्ट हो, तो फिर रैना भी सर्जियस को कहती है कि तुम भी तो मेरी नाक के नीचे लौका के साथ इश्क जता रहे हो। अब इस बहस के बाद रैना और सर्जियस दोनों और भी ज्यादा दूर हो जाते हैं। इस तरह से रैना ब्लंचली के और भी करीब आ जाती है और इधर सर्जियस लौका को भी और करीब कर लेता है। अब दोस्तों एक दिन इस घर का मेल सर्वेंट यानी कि निकोला लौका से मिलता है और कहता है कि अब हम लोग को भी शादी के बारे में सोचना चाहिए। इस पर लौका निकोला का इंसल्ट करते हुए कहती है कि तुम एक नौकर हो, तुम्हारे अंदर नौकर की सोल है और तुम हमेशा ही नौकर बने रहना चाहते हो। लेकिन मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं हमेशा नौकर बन के नहीं रहना चाहती। मैं अपनी ज़िंदगी ऐसो आराम से जीना चाहती हूँ और किसी अच्छे इंसान से शादी करना चाहती हूँ, ना कि तुम्हारे जैसे नौकर से। अब दोस्तों इस तरह से घर में दो नए कपल बन जाते हैं। रैना की शादी कैप्टन ब्लंचली से फिक्स हो जाती है और सर्जियस की शादी लौका से। मेजर पेटकॉफ और कैथरीन को इस बात से कोई एतराज नहीं था क्योंकि ब्लंचली भी एक अच्छा इंसान था। दोस्तों बाकी सब तो ठीक था, लेकिन यहाँ पर निकोला बेवकूफ बन जाता है और उसको कुछ नहीं मिलता।